फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड्स। और हम भी ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको अपने गांव देहात की, वो भी सर्दियों की, बहुत ही स्पेशल और टेस्टी चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा अंत तक। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं हम क्या बनाने जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। गांव में, अगर आप लोग गांव से हैं तो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हम दाल की बरी बनाने जा रहे हैं, जिसको गांव में कुड़ोरी भी बोलते हैं। तो उसी के लिए हम यहाँ पे दाल वाल भिगो रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन ये कुड़ोरी बनाने में बहुत ही बड़ा झमेला हो गया था, जो हम आप लोगों को अभी बताएंगे क्या हुआ था। तो हुआ यूँ कि फ्रेंड्स, हम बहुत ही मतलब कि हमने 500 रुपये का धान बेचा था कि हम कुड़ोरी देने के लिए दाल वगैरह खरीदेंगे सामान। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारे पास इतने पैसे तो होते नहीं कि इकट्ठे ढेर सारे पैसे रखे हों। कोई भी सामान खरीदना हो तो हम तुरंत खरीद लेते हैं। कुछ भी खरीदना होता है या कोई सामान लेना होता है तो हम पहले उसको पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर ही खरीदते हैं। तो फ्रेंड्स, हमको कुड़ोरी देनी थी, तो हमने 500 रुपये का धान बेचा था। तो ले आए थे उड़द की दाल वगैरह सारा कुछ, धनिया मिर्च अदरक जो भी लगता है कुड़ोरी देने में, बाज़ार से मंगवाए थे। तो वही हम यहाँ पे दाल वाल दर लिए थे फ्रेंड्स, भिगो दिए थे। तो हमको मालूम नहीं था पहले से कि पाचक लगा हुआ है, क्योंकि उसके एक दिन पहले ही हमारे चाची ने भी दिया था और एक लोगों ने दिया था। तो हमने भी सोचा हम भी दे लेते हैं, कुड़ोरी सर्दियों का मौसम है। तो फ्रेंड्स, वही हम दाल वाल मंगवा लिए थे और दर वर के भिगो दिए। तो हमको दोपहर में हमको मालूम पड़ा कि किसी ने हमको बताया कि पाचक लगा हुआ है, कुड़ोरी नहीं देनी चाहिए, कोहड़ा नहीं काटना चाहिए, पाचक में अशुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम तो बड़ी मुसीबत में पड़ गए फ्रेंड्स, क्योंकि हमने 2 किलो दाल मंगवाई थी उड़द की और मटर की। तो फिर उसको सारा कुछ हमने भिगो दिया था पानी में, और फिर हमारी सारी दाल बेकार हो जाएगी अगर हम कुड़ोरी नहीं देंगे, तो फिर हमें दोबारा से ख़रीदना पड़ेगा। तो इस मुसीबत में पड़ गए फ्रेंड्स, हम क्या करें अब क्या ना करें। तो हमने एक चाची से पूछा, तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ, कद्दू नहीं काटना चाहिए, पाचक लगा हुआ है। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने अपनी मतलब देवरानी के मायके में फ़ोन करके उससे पूछा कि चाहिए कि नहीं चाहिए, हमको समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उनकी मम्मी ने बताया कि पाचक में कद्दू काटना तो नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे ससुर जी 5 भाई हैं, तो हमारे गांव में तो ऐसा ही होता है, तुम्हारे गांव में हमको नहीं पता। तो फ्रेंड्स, वहाँ से भी हमें कोई मतलब संतुष्टि नहीं मिली। तो हमने पंडित जी के पास फ़ोन लगाया। हमने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी, पाचक लगा हुआ है, क्या इसमें कुड़ोरी देना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने बोला हाँ, पाचक लगा हुआ है, 7 को लगा है, 11 को उतरेगा, और कद्दू नहीं काटना चाहिए, कुड़ोरी तो देना चाहिए। तो हमने सोचा बात तो वही हुई ना, कद्दू नहीं काटेंगे तो कुड़ोरी कैसे देंगे। तो फ्रेंड्स, हमें वहाँ से भी कुछ जवाब अच्छा से नहीं मिला। तो हमने क्या किया, हमने यूट्यूब पर सर्च किया कि पाचक लगा है कि नहीं, और लगा है तो उसमें क्या क्या काम करना चाहिए क्या नहीं। तो वहाँ से हमको पता चला कि हाँ, पाचक तो लगा है, 7 को लगा था, 11 को उतरेगा। और पाचक में शादी विवाह जैसे शुभ काम नहीं करना चाहिए, चारपाई वगैरह नहीं लेना चाहिए, और दक्षिण की तरफ यात्रा नहीं करनी चाहिए। ऐसे 5 चीज़ें बताई थी। तो हमने सोचा कि अगर शादी जैसे इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा काम, शुभ काम हो रहा है, क्योंकि शादी के निमंत्रण भी आए थे और गांव में भी 7 तारीख को शादी थी, और शादी ब्याह लगन चल ही रही थी। तो हमने सोचा जब इतना बड़ा काम हो रहा है तो फिर ये तो छोटा सा काम है, कुड़ोरी क्यों नहीं दे सकते, जब शादी ब्याह लोग कर रहे हैं, नहीं शुभ मार रहे हैं, तो हम क्या करें। फिर हमको समझ नहीं आ रहा था। फिर जिससे भी हम पूछते वही बोलता कद्दू नहीं काटना चाहिए। तो हमने लास्ट में तय किया कि चलो कोई नहीं, अब इसको हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं बनाएंगे कुड़ोरी। फिर हमें किसी ने सलाह दी, तुम इसको फ्रिज में रख दो, शाम को धुल के कल सुबह धूप में इसको डाल देना, सूख जाएगी, जब तुमको टाइम लगे तब तुम दोबारा से इसको भिगो के बना लेना। तो हमने कहा हाँ, अच्छी बात है। तो हमने सोचा ऐसा ही करेंगे। तो हमने उसको फ्रिज में रख दिया फ्रेंड्स। शाम को हमारी चाची आई 8 बजे रात को, बोली
तो मैं दाल पीसने नहीं आई। मैं कहा चाची बोल रहे हैं सब लोग चाहिए ही नहीं, तो बोल रहे हैं कौन कह रहा है, चलो तुम पीस दो, हम 5 भाई खुद ही हैं, पाँचक हमारे यहाँ कभी नहीं माना जाता है हमारे परिवार में। फिर चाचा वगैरह ने अभी सुबह दिया था कि उनको मालूम नहीं था कि पाँचक लगा है, इस वजह से मतलब उन्होंने पहले ही दे दिया था। तो वही बोली कि चलो पीसो तुम, हम 5 भाई खुद ही हैं, हमारे यहाँ पाँचक नहीं मानते हैं। तो वो हमको ले गई कि चलो दाल वाल लेकर चलो पीसो। तो फ्रेंड्स हम लोग गए फिर वहाँ पे चाची के घर पे। चाची की बहू और हम और चाची तीनों लोग चाची बैठे थे वहीं पर, हम दोनों लोग पीसे थे दाल वाल पीस उस लिए थे। तो फिर उसके बाद हम उसको शाम को फ्रिज में रख दिए फ्रेंड्स, तो जाके हमारी मुसीबत दूर हुई। नहीं तो फ्रेंड्स हम सोच रहे थे हमको फिर दोबारा से दाल खरीदनी पड़ेगी, फिर जो है सारा कुछ सामान दोबारा से लेना पड़ेगा। इसी मुसीबत में हम थे फ्रेंड्स। तो हमारी सारी मुसीबत चाची ने ख़त्म कर दी। तो लास्ट में फिर हम मिर्चा उर्चा भी खून लिए। सुबह हो गई फ्रेंड्स, मतलब सुबह उठे मिर्चा उर्चा खूंदे, और ये कद्दू पतिदेव जी कद्दू सफ़ेद वाला, मतलब कि हाँ भोरवा कद्दू जिसको बोलते हैं, वो काट वाट दिए। और फिर यहाँ पर चाची आई हमारी हेल्प कराने के लिए, धनिया वनिया अदरक और वो कद्दू है उसमें से जो पानी वानी गारी वारी निकाली, सारा कुछ काम करवाई हमारे साथ। क्योंकि फ्रेंड्स गांव में ना यही एक मेन फ़ायदा होता है कि हम लोग जो छोटा मोटा काम होता है ना पूरे फैमिली में, तो हम एक दूसरे का काम मिल के करवा लेते हैं, तो आराम से हो जाता है काम। तो वही चाची भी आई थी और दूसरी वाली चाची की बहू भी आई थी, तीसरी वाली चाची की भी बहू, हम सारे लोग मिलकर इकट्ठे कोड़ोई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं फ्रेंड्स। ये मसाला वसाला सारा कुछ कद्दू और क्या बोलते हैं मिर्च, इसमें क्या क्या मिलाए हैं, कद्दू मिलाए हैं, मिर्च मिलाए हैं, दाल मिलाए हैं और हींग मिलाए हैं फ्रेंड्स। जो मेन काम मतलब मेन चीज़ हींग होती है, उसको डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और अदरक सारा कुछ हम इकट्ठा ही मिला लिए हैं। चाची मिलवा रही हैं क्योंकि हमने बोला चाची आप ही मिलाओ, क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद फ्रेंड्स कुंडौरी दिए हैं। जब से हमारी शादी हुई हम यहाँ पे आए गांव में, तो हमने सिर्फ एक बार ही कुंडौरी दिया था, वो भी काफ़ी साल पहले, तब से हमने कभी कुंडौरी दिया ही नहीं था। तो इस बार काफ़ी सालों के बाद हमने दिया था, देने के लिए हम लोग तैयार हुए थे कि हाँ चलो हम भी कुंडौरी दे लेते हैं। तो वही फिर हम यहाँ पे सारा कुछ इंतज़ाम कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फाइनली कुंडौरी बनाने के लिए हम सब कुछ रेडी कर चुके हैं। अब शुभ होता है कि अशुभ होता है फ्रेंड्स, आप लोग ही बताइएगा, शुभ होता है कि अशुभ आप लोगों के यहाँ दिया जाता है पाचक में कि नहीं दिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मुझे लगता है ना, ये शुभ और अशुभ शब्द है ना, ये अमीरों के चोंचले हैं, हम जैसों के लिए नहीं है। क्योंकि हम ये शुभ अशुभ के चक्कर में पड़कर अगर हम अपनी दाल को बर्बाद कर देते मान लो, तो हमें दोबारा सारा कुछ इंतज़ाम करने के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स शायद आप कुछ लोगों को हमारी बात समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन हाँ जो हमारे जैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, उनको हमारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हमने सब कुछ कर तो लिया है, अब शुभ होता है कि अशुभ होता है ये गॉड ही जाने, गॉड पर हमने सब कुछ छोड़ दिया है। अब वही सबका भला करें, साथ में हमारा भी फ्रेंड्स। तो चलिए छोड़ो इन सारी बातों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर हम लोग बरी बनाने लगे हैं। ये हमारी छोटी चाची हैं, हमारे ससुर जी 5 भाई हैं, तो सबसे छोटी वाली चाची हैं ये, बड़ी वाली चाची की बहू हैं ये, और इधर मंझली वाली चाची की बहू हैं दूसरी चारपाई पर। उनको ना वीडियो मतलब वीडियो में आने में से वो शर्मा रही थी, बोल रही थी हमारा वीडियो मत बनाना। हमने कहा ठीक है हम नहीं बनाएंगे आपका। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए आप लोग, हमारी बरी रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइएगा किस किस के यहाँ बरी इस तरह बन चुकी है सर्दियों में, किस किस के यहाँ अभी नहीं बनी हुई है, तो और किस किस के यहाँ बनती है, किस किस के यहाँ नहीं बनती है बरी, कुंडौरी जिसको बोलते हैं गांव में। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो बन चुकी है, और ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। और सच बताऊँ तो मुझे तो कुंडौरी बहुत ही पसंद है, सब्जी में डालकर, और ख़ासकर कुंडौरी की ना कचौड़ी भी बनती है फ्रेंड्स। कचौड़ी बनाओ कुंडौरी की, बहुत ही टेस्टी लगती है, और हमारे पतिदेव को तो बहुत ही पसंद है ये बरी वाली कुंडौरी, वो कचौड़ी मैं भी ना भूल जाती हूँ ये देखिए हींग,
जो सबसे मेन काम होता है हींग का, बहुत ही टेस्टी और पाचन क्रिया भी इससे अच्छी रहती है। तो पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको गैस बहुत ही बनती है और उनको कुंडौरी बहुत पसंद है। कचौड़ी वाली हमको भी पसंद है, सर्दियों वो सब्जी में तो बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, इसलिए हमने बना लिया। देखिए प्यारी प्यारी लग रही है कुंडौरी हमारी, किसी की नज़र ना लगे। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस किस को कुंडौरी की सब्ज़ी पसंद है और कुंडौरी की कचौड़ी पसंद है।